कहते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा होती है। आप में से बहुत को तो यूनिवर्सिटी आने से पहले यूनिवर्सिटी के माहौल का अंदाज़ा होगा ही, मगर मैं चूँकि गांव से हूँ तो मेरी कुल कायनात तो खेत ही थे। अब मेरे जहन में वही मूवीज़ वाली यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट सेट था। भाई के स्टैंडर्ड्स कुछ ज़्यादा ही ऊंचे थे, मगर दूर कहीं मेरी यूनिवर्सिटी मुझसे ये कह रही थी, रुको ज़रा, सब्र करो। अब जब 1.5 साल की मेहनत के बाद हमें इस बात का यकीन हो गया कि ये मेडिकल कॉलेज तो हमें डिजर्व ही नहीं करते, फिर हमने इस यूनिवर्सिटी को इज्जत देना मुनासिब समझा। मैं सुबह सुबह हॉस्टल पहुंचा और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने लगा। तो सीनियर भाई ने बोला, कुछ खा पी लो, आराम कर लो, कल चले जाना। लेकिन मैं उन्हीं फैंटेसीज में हूँ कि यूनिवर्सिटी जाऊंगा, वेलकम हो रही होगी, इतना ना सही चलो हल्ला गुल्ला तो हो ही रहा होगा। लिहाजा मैं तैयार हुआ और इतने सारे ख्वाब आंखों पे से जाए यूनिवर्सिटी की तरफ चल दिया। पहले 2-3 लेक्चर तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर इंग्लिश का लेक्चर हुआ और मैडम ने एक तारीखी जुमला बोला जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, इन 5 सालों में आप ऐसे ऐसे ड्रामे देखोगे कि स्टार प्लस भूल जाओगे। और वो सच्ची थी। उस आखिरी लेक्चर के दौरान भी मेरी नजरें खिड़की की तरफ ही रहीं कि शायद अब कोई वेलकम कहने आए, शायद अब वो गिटार वाली लड़की यहाँ से गुजरे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ब्रेक का टाइम हुआ और सीनियर आ गए रैगिंग के लिए। अब रैगिंग में उन्होंने टास्क देना शुरू किए, तुम स्टेज पे जाके गाना सुनाओ, तुम स्टेज पे जाके कौमी तराना सुनाओ। और मैं लास्ट बेंच पे बैठा ये सोच रहा हूँ, ये रैगिंग है? यूनिवर्सिटी वाले वेलकम नहीं दे पा रहे, सीनियर्स रैगिंग नहीं कर पा रहे, कैसे गुजरेंगे यहाँ 5 साल? फिर हम कैफेटेरिया गए। अब कैफेटेरिया का माहौल मैं यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। फिर आखिरी लेक्चर फिजियोलॉजी की लैब था। हम उधर गए और मैं चेयर पे बैठने ही लगा था कि एक शैतान नुमा मौलवी ने मेरे नीचे से चेयर खींच दी और मैं इतनी जोर से नीचे गिरा कि मुझे मुकम्मल यकीन हो गया अब की बार मेरे ख्वाब ही नहीं, कोई हड्डी भी टूटी है। अब मैं उठकर खड़ा तो हो गया लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस वहीं गिर गया। इतने में सामने से एक खूबसूरत सी लड़की टेस्ट ट्यूब लिए गुजरी। मैं उसे देखने ही लगा था कि मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, ओए भाभी है तेरी। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा कि हैं मेरी भाभी? घर में तो भाई ने कभी नहीं बताया। कहता, वो नहीं, मेरे रेफरेंस से तेरी भाभी। मैंने कहा, मतलब तुम मेरे भाई हो? कहता, हाँ। मैंने कहा, पापा तो हमें कभी नहीं बताए घर में कि मेरा यहाँ भी भाई है। इतने में सामने से एक और लड़की गुजरी। अब मैं उसकी तरफ देखने लगा, पीछे से फिर आवाज आई, ओए भाभी है तेरी। उसके बाद फिर मैंने किसी को नहीं देखा और यही सोच रहा था कि यार ये प्री बुकिंग का तो मूवीज में भी नहीं बताया। अब भाई के सारे ख्वाब टूट चुके हैं। फिर छुट्टी का टाइम हो गया और मैं अपने दोस्त के साथ हॉस्टल की तरफ चल दिया। रास्ते में एक लड़की एक दरख्त के नीचे बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। मेरा दोस्त कहता, अगर मैं इसे ये कोल्ड ड्रिंक ले लूं तो? मैंने कहा, भाई तुम ले सकते हो, मेरे में तो इतना कॉन्फिडेंस है नहीं। खैर उसने उससे कोल्ड ड्रिंक मांगी। कहता, जालिमा कोका कोला भी ला दे। मैं थोड़ा सा आगे आ गया तो मैंने देखा लड़की ने उसकी तरफ बोतल फेंकी और मैं सोच रहा हूँ, वाह यार कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। मैंने दोबारा पलट के देखा तो उसकी सारी शर्ट खराब हुई हुई थी। मैंने कहा, ये क्या हुआ? कहता, यार उसने कोल्ड ड्रिंक तो फेंक दी मगर ढक्कन खोल के फेंकी। ऐसा भी होता है दोस्तों। अब मैं हॉस्टल में आकर ये सोच रहा था कि इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन मुझे ही इस यूनिवर्सिटी में क्यों भेजा गया? तो फिर दूर कहीं मेरे जहन के दरीचे में ये आवाज गूंजी, हर भेद का एक वक्त होता है, हर राज अपने वक्त पर खुलता है। अब ये पूरा साल कैसा गुजरा, बाकी के साल कैसे गुजरे, ये मैं बताऊंगा अगली वीडियोस में। तो सब्सक्राइब करो, फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो करो। मिलते हैं।